अब इसका अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्या है, ये फॉर्मूला तो फिक्स है, देख रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है Na प्लस एनबी। देखिए ठीक है, आपके क्लास किताब में भी सवाल नंबर 24 दिया गया है, आप सवाल वहां से भी दे सकते हैं। मेन बेसिकली बात क्या समझना है, तो देखिए इन ए स्कूल देयर आर द 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स। आप देखिए क्या कर रहा है, इसमें 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ा। और देखिए यहाँ और को आप समझिएगा, और मतलब होता है यूनियन, आप जानते ही होंगे, और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये दो बात आप जानते होंगे, है ना, ठीक है। और मतलब होता है यूनियन, और ये एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि मैथ और फिजिक्स, ठीक है, ध्यान लिख लीजिए आप, क्या लिखिए, गिवन नंबर ऑफ, क्या मैथ और फिजिक्स, तो मैथ को हम लोग m से मान लेते हैं, और है यानी यूनियन है, और फिजिक्स को हम लोग p से मान लेते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ, यानी इसमें पहला जो दिया गया है इसको अलग लिखेंगे। इसमें पहला दिया गया है नंबर ऑफ m यूनियन p जो है, सो आपको कितना दिया गया है, 12। एक बार देखिए m यूनियन p, इसमें कितना आपको दिया गया है, 12। इस बात को एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं 20 टीचर है जी, 20 ये दिया हुआ है 20, ठीक है, ये पहली बात। इसमें देखिए दूसरी बात, फिर कह रहा है कि 12 टीचर मैथ्स, ठीक है, यानी n नंबर ऑफ मैथ जो है कितना टीचर है, 12 टीचर। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। मैथ का कितना पढ़ा रहा है, 12 टीचर। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा कह रहा है एंड 4 टीचर बोथ, यानी 4 जो टीचर है, सो मैथ एंड यानी एंड यानी इंटरसेक्शन, देखते एंड यानी इंटरसेक्शन, ठीक है, और यानी यूनियन, और एंड यानी इंटरसेक्शन, ठीक है। मैथ एंड फिजिक्स दोनों कितना पढ़ा सकता है, 4। अब गौर से देखिए, ठीक है। तो आपको चौथा क्या होता है, आप जानते ही हैं, चौथा होता है कि द हाउ मेनी, कह रहा है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, आपको फिजिक्स निकालना है, यानी नंबर ऑफ ही कितना है आपको सो निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल में बेसिकली 4 बातें अननोन है, उसमें आपको 3 बातें गिवन रहेंगी, एक बात निकालना है। तो सवाल नंबर 24 जो है उसमें कह रहा है जो मैथ और फिजिक्स पढ़ा सकता है उसकी संख्या 20 है, केवल मैथ पढ़ा सकता है उसकी संख्या 12 है, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकता है उसकी संख्या 4 है। तो कह रहा है केवल कितना टीचर है जो आपको क्या पढ़ा सकता है, फिजिक्स पढ़ा सकता है। आइए इसका देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ फिर आप वही लिखे, क्या वी नो दैट, या हिंदी में लिखिएगा तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। तो फॉर्मूला भैया आप इसमें आप क्या करिए, ये फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं, ए जो हो गया किसके जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, एम के जगह पर, और बी जो हो जाएगा किसके पी के जगह पर शिफ्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला में। तो देखिए नया फॉर्मूला आपको हो जाएगा एन एम यूनियन पी इक्वल टू एम, इसके बाद एन पी माइनस एम इंटर पी का, देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए एन एम यूनियन पी देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है 20, तो इसके बदले में लिख दीजिए 20 बराबर मैथ से कितना पढ़ाता है, मैथ 12, यहाँ लिख दीजिए 12 प्लस फिजिक्स, आपको फिजिक्स फाइंड करना है, माइनस ये देखिए दोनों कितना पढ़ा रहा है, दोनों पढ़ा रहा है 4। इसको आप सॉल्व कर दिए, तो आप सॉल्व करना है तो हम जानते ही होंगे, इसमें कोई बात ही नहीं, फिर भी एक बार हम कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये बार घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है 8, ठीक है ना, ये घट गया तो हो गया 8 प्लस ये हो जाएगा आपका एन पी, देख लीजिए। इस 8 को इधर ले आइए, इस 8 को इधर, तो देखिए 20 माइनस 8 बराबर हो गया नंबर ऑफ फिजिक्स, तो कितना बच गया 12 बराबर नंबर ऑफ फिजिक्स बच गया। देखिए यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या जो होगी, ऐसा टीचर जो केवल क्या पढ़ाता हो, फिजिक्स पढ़ाता हो, तो उसकी संख्या कितनी होगी 12। तो आप चाहे इसको एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं, अगर किताब में देखिए, किताब में क्या दिया हुआ है कि फिजिक्स कितना पढ़ा रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ हेंस देखिए, आप लिखेंगे, देखिए यहाँ इस बात को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ लिख दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा आप, लिखिए हेंस कितना 12 टीचर टीच फिजिक्स, यानी 12 टीचर ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। तो ये सवाल देख रहे हैं, बेसिकली ये सवाल वर्ड प्रॉब्लम है, आपको ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें सब इतना ही कह रहा है। अब आगे देखिए सवाल नंबर, इसका सवाल नंबर क्या देखिए 25, सवाल नंबर 25 3
ये देखिए सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 25 तो कहना चाह रहा है कि इन ए क्लास 35 स्टूडेंट है ना, आपके क्लास में टोटल जो स्टूडेंट की संख्या है सो कितनी है, 35 है। ठीक है, टोटल कहने का मतलब ये है कि टोटल मतलब जब भी टोटल कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टोटल जो संख्या है सो कितना है, 35 है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए आगे कह रहा है 24 लाइक प्ले टू क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ ए के जगह हम लोग सी को शिफ्ट करेंगे, क्रिकेट दिया हुआ है तो, एंड 16 लाइक फुटबॉल, और बी के जगह हम लोग क्या करेंगे, एफ को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, किसको शिफ्ट करेंगे, एफ को। ठीक, ये सवाल फॉर्मूला की जगह। अब देखिए कह रहा है कि इस क्लास में 35 स्टूडेंट है टोटल। तो टोटल जब भी हमको निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग जानते हैं जब भी आपको निकालना है टोटल हम लोग क्या निकालते हैं, यूनियन। यानी आप सी को क्रिकेट बोलेंगे और एफ को फुटबॉल बोलेंगे, तो इसकी संख्या जो है 35 है। ठीक है, यहीं से कह रहा है 35 स्टूडेंट। अब देखिए कौन अगला, देखिए क्या है कि 24 जो है सो क्या खेलना पसंद करता है, केवल क्रिकेट। यानी आप एनसी जो देंगे सो आप कितना देंगे, 24। मेन इसमें यही बात आपको समझना है। ठीक है, एंड 16 जो स्टूडेंट है 16 सो केवल क्या करता है, फुटबॉल 16। तो आप लिखेंगे एनएफ यानी 16। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। ठीक है, कह रहा है इसमें और आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट जो है सब क्या गेम खेलना है पसंद करता है, 2 गेम्स खेलना इस पर पसंद कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द बोथ। कह रहा है इसमें बोथ निकालने के लिए जो आपको क्रिकेट भी, जो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब आपको कह रहा है कि सी इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए आपको कह रहा है फाइंड। अब देख रहे होंगे ये भी सवाल पूरे फॉर्मूला बेसिस सवाल है, आपको फॉर्मूला आ गया बात खत्म हो गई। ये सवाल वही कर रहा है। तो आप देखिए फॉर्मूला होता है, यहां से लिख दीजिए, ए के जगह सी शिफ्ट कीजिए, बी के जगह एफ शिफ्ट कीजिए, तो हो जाएगा ए सी यूनियन एफ, जो हो जाएगा एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी एफ। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू देखिए यहाँ से 35 दिया है, क्या लिख दीजिए 35। क्रिकेट खेलने वाले की संख्या है 24 प्लस फुटबॉल खेलने वाले की संख्या है 16 माइनस एन सी, दोनों की संख्या वाले को छोड़ दीजिए। अब इसको यहाँ रखिए 35 बराबर 16 और इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10 3 1 4 आपको 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये इधर घटेगा तो देख रहे हैं जो ही इधर ये घटेगा तो कितना बचाएगा 5। ठीक है, तो 5 जो हो गया सो एन इंटर सी इंटरसेक्शन एफ, यानी ऐसा हो गया जो दोनों चीज खेल सकता है। ठीक है, लास्ट में आप लिख देंगे हैंस क्या कि 35 स्टूडेंट, अच्छा सॉरी 5 आया है। देखिए आप इससे लिख दीजिए कि 5 स्टूडेंट प्ले क्या बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसको समझना था, हो गया, लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंपली कह रहा था इसमें जो 35 पूरे क्लास के बच्चों की संख्या है, थोड़ा आपको समझाने के लिए कह रहा है। इसका मतलब टोटल संख्या है, टोटल जब भी हम लोग निकालते थे यूनियन में निकालते हैं। उसके बाद इसमें कह रहा था कि 24 आदमी जो है, 24 बच्चा जो है क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेले, 16 बच्चा फुटबॉल खेला था फुटबॉल खेले। हमको उससे क्या मतलब है, कुछ भी खेले, आप हमको सवाल बनाने से मतलब है। एन यूनियन सी जो है 35 है, क्रिकेट की संख्या 24 है और एनएफ की संख्या 16 है। तो आपको ये निकालने के लिए, यानी ये डायरेक्ट फार्मूला बेसिस सवाल था। यहाँ हम लोग फार्मूला को क्या किए हैं, ए की जगह सी शिफ्ट कर दिए और बी की जगह शिफ्ट करेंगे तो ये सारा सवाल आपका बन जाएगा। तो ये हुआ अपना सवाल नंबर 25। अब देखिए सवाल नंबर 26। अब देखिए इस सवाल जो आप देखने जा रहे हैं, ये सवाल मजेदार सवाल है। इस सवाल अब जो सवाल आया, अब जो आपको 1-2 सवाल पढ़ाएंगे, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, इस बात को समझिए। कह रहा है कि इन्हें सर्वे 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। ठीक है, कितना स्टूडेंट का किया गया, 400 स्टूडेंट का किया गया। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, 4। ध्यान देखिए आप सोल्यूशन आप कह सकते हैं टोटल जो स्टूडेंट है उसकी संख्या कितनी है, 400। इसमें तो ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, ये अपना इस सवाल में पहला बात गिवन है, इसको समझिए, पहली बात गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि 100 लाइक लिस्टेड टेकिंग जूस, किसका, एप्पल का जूस पीता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एन एफ ए, यानी एप्पल का जूस पीने वाले की संख्या कितनी है, 100।
अच्छा, इसको हम लोग लिस्टेड कर रहे हैं। तो नंबर 1 इसको देखिए, नंबर 2 यानी एप्पल का जो जूस पीने वाला है उसकी संख्या है कितना, 100। ये सवाल देखिएगा, ठीक है, ये सवाल मजेदार सवाल है। ठीक है, जो एप्पल का जूस पीने वाला उसकी संख्या कितना है, 100। ठीक है, आप देखिए कह रहा है कि 150 जो है सो ऑरेंज का जूस पीता है। ठीक, यानी ओ को हम लोग लिखते हैं किससे, ऑरेंज से लिखते हैं। ओ को लिखते हैं ऑरेंज से। तो इसकी जो संख्या है वो कितना है, 150 पीने वाला है। क्या 150 पीने वाला है ऑरेंज का जूस। ठीक है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद देखिए चौथा हो रहा है कि 75 स्टूडेंट बोथ एप्पल एज वेल देखिए, इसका मतलब है एंड। अब ध्यान रखिए, इसका मतलब एंड होगा। ठीक है, दोनों पिता है यानी एप्पल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एंड और ए इंटरसेक्शन ओ दोनों पीने वाले की संख्या जो है, सो दोनों पीने वाले की संख्या कितनी है, 75। दोनों पीने वाले की 70 संख्या 5 है। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। सवाल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्कूल में 400 बच्चा है, टोटल यूनियन 400 हो गया। एप्पल का जूस पीने वाले की संख्या है 100। उसके बाद कह रहा है केवल ऑरेंज का जूस पीने वाले की संख्या है 150। और कह रहा है कि 75 बच्चा ऐसा है जिसको गर्मी का मौसम है ना, ऑरेंज का भी जूस पीने में मजा आता है और एप्पल का भी जूस पीने में मजा आता है। अब सवाल आपको क्या चाहिए, इससे देखिए सवाल कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट टेकिंग नाइदर एप्पल, यानी इसको एप्पल नहीं चाहिए, एप्पल नहीं पिएगा, एप्पल नहीं चाहिए। ठीक है, एप्पल नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको जानते हैं, आप एप्पल नहीं चाहिए, इसका मतलब ए हुआ, ए नहीं चाहिए, मतलब इसका कह रहा है कि ए नहीं चाहिए। तो ये कब होता है, इसका मतलब ये कहना चाहिए ए नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको पूरे यू में से क्या घटाना है, ए घटाना है, यानी आपका ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। इसका मतलब है आप कह रहे थे ना, जैसे हमको बी नहीं, जैसे देखिए अगर हम लोग घटाते हैं a माइनस बी तो हमको b क्या करना है, b हमको नहीं चाहिए, b तो बोल दे हेल्प कर रहे थे ना, ये घट रहा था। तो यहाँ कह रहा है इसका मतलब जो आपको नहीं चाहिए था तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पूरे इसका मतलब ये जो कह रहा है नाइदर एप्पल, नाइदर एप्पल का मतलब ये हुआ, देखिए इस बात को समझिए, ये जो कहना चाह रहा है क्या कह रहा है कि नाइदर एप्पल, यानी एप्पल इसको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि u माइनस ए घटाइए आप, मतलब पूरे में से ए घटा दीजिए, यानी इसका मतलब नाइदर एप्पल मतलब हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, नाइदर एप्पल। अच्छा, उसी तरह इसको जूस, ऑरेंज का भी जूस नहीं चाहिए, तो ऑरेंज का भी जूस नहीं चाहिए, तो आपको यू में से क्या घटाना है, ओ घटाना है, यानी आपका ओ कॉम्प्लीमेंट घटाना है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे होंगे कि बीच में क्या है, और लगा है, बीच में क्या लगा है, और। तो नाइदर एप्पल का मतलब हुआ कि उसको एप्पल नहीं चाहिए। एप्पल नहीं चाहिए तो हम जानते हैं कि जो नहीं चाहिए उसको हम लोग घटाते हैं, कहां से, यूनियन में से घटाते हैं। तो यूनियन में से हम लोग हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा, और इसको फिर हम हटा देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे इसमें एक लाइन और जोड़ा है, इसमें जोड़ा है और। तो और का मतलब आप लोग मालूम होगा कि और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है इसमें यूनियन, और का मतलब इसमें क्या होता है, यूनियन। आप समझ रहे होंगे, और का इसका सीधा से मतलब क्या हो गया, यूनियन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये कह रहा है कि आप निकालिए एन ए, देख लीजिए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए पहले। ठीक, उसके बाद आप इसका करिए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद ई जो है सो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा कर रहा है। ये सवाल इतनी सारी बात करने को ये चर्चा कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आप एक एप्पल उसको नहीं चाहिए, आप ई करिए। ठीक है, इसको ऑरेंज भी देखिए, ऑरेंज भी इसको नहीं चाहिए था, देखिए नहीं एप्पल, तो ये मतलब ओ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, यानी अच्छा इस सवाल को हम लोग ओ की जगह ले रहे हैं। यहाँ देखिए, तो इसका यहाँ ओ देखिए, एक बार आप ओ हम इसको ले रहे हैं, तो इसको हम लोग ओ लिखिए, यानी ये बात ये कहना चाह रहा है, इसको आप समझिए, ये बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, ये एप्पल नहीं चाहिए हमको, ना हमको ऑरेंज चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों को यूनियन कर दीजिए आप। ठीक है, और कह रहा देखिए, तो दोनों का यूनियन कर दीजिए, और इसका क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब अगर इस बात को आप सिर्फ देखिए, सिर्फ इस बात को, तो जिसका हमको कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे कि यू में से ए और यूनियन ओ को हम लोग ऑरेंज से डिनोट कर रहे हैं, एन अगर हम लोग हटा देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। सेम उसी तरह अगर हमको, आप जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, हम क्या करते हैं, यू में से एक हटाते हैं ना जी। उसी तरह अभी आपको ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यू में से हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ एन करिए, हम लोग यू में से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ करेंगे, तो सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है,
अब देखिए एक बार इसको समझाने के लिए आपको इतना सारा बात लिखा है, तो आपको ये बात तो आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्या, अब यहाँ से एक बार इसको आगे लिखिए, ठीक है। इस बात को फिर से हम लिखते हैं यहाँ बोर्ड पर, यानी आपको कह रहा है कि एन यू, ठीक है, माइनस एन ए यूनियन ओ, ठीक है। तो ए यूनियन ओ का ये फार्मूला होता है, तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, इसके जगह पर आप लिखिए फार्मूला, ठीक है। ये इसको रिप्लेस करिए, ये जो सवाल रिप्लेस हो गया, ए रिप्लेस हुआ ए के जगह पर और बी रिप्लेस हुआ ओ के जगह पर, ठीक है। ए बोले तो यहाँ देखिए, ए बोले तो एप्पल है, ओ बोले तो, और ए बोले तो एप्पल है, ठीक है, और ओ बोले तो ऑरेंज है। अब देखिए इसका देखिए फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एन यू जो भी है इसका देखिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, यहां अगर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस, ये हो जाएगा बक्सा में, एन ए प्लस एन ओ, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्लेस किए, इसका ये फॉर्मूला हम लिख दिए, ठीक। अब इसको देखिए, अब ये जो पूरे दिया हुआ है, पूरे टोटल संख्या देखिए यहाँ दिया हुआ है 400, इसके जगह पर आप लिख दीजिए 400, ठीक है, माइनस बड़का कोर्स दीजिए, ये एन जो दिया हुआ है इसकी संख्या कितनी है 100, मतलब एप्पल पीने वाले, एप्पल का जूस पीने वाले की संख्या है 100, ऑरेंज का जूस पीने वाले की संख्या है कितना, देखिए यहाँ है 150, इसका पीने वाले की संख्या है, माइनस ऐसा भी है कोई जो क्या कर रहा है, इसको ए इंटरसेक्शन बी, दोनों देखिए जो दोनों पीने का मजा ले रहा है, इसकी संख्या है आपको 75, ठीक है। इसकी संख्या कितना है 75, अब देख लीजिए इसको, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको आएगा 400, 400 होगा, यहाँ देखिए 400, यहाँ से यहाँ रहने दीजिए माइनस, देखिए इस दोनों को आप जोड़िए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 250 माइनस 75, ठीक है। इसको देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा अपना 400, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये अगर हम लोग और देखिए इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा 225, देखिए वो, ठीक है। घट के 400 में से आप फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, 225 को क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो 400 में से आप जब 225 घटाएंगे, देखिए एक बार 400 में से आप घटाइए 225 तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 9, ये घटाओ, ठीक है ना जी। अच्छा ये 75 घटेगा 200 में से, 225 नहीं होना चाहिए, इसमें से 75 घटेगा तो 50, ये हो गया, ये हो जाएगा आपको 175, ठीक है, यानी इसमें से घटा तो 75 ही हो गया 175, तो देखिए 400 में से आपको घटाना है 175, यहाँ देखिए हो गया 5, ये हो गया 9, तो ये हो गया 2, और फिर यहाँ से हो गया 2, यानी आपका फाइनली जो आ जाएगा सो कितना आ जाएगा 225, देखिए एक बार, ठीक है, ये जो हो गया आपको 225, ठीक। इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकल, इसका सॉल्व में कुछ नहीं, तो 225 बच्चा जो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा जो क्या करेगा, ये तो ना एप्पल का जूस पिएगा ना ही ऑरेंज का जूस पिएगा। तो ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, थोड़ा समझना था। इस सवाल को फिर से समझिए, देखिए क्या करना चाह रहा है। सवाल तो आसान था कि 400 स्टूडेंट है तो 400 स्टूडेंट हो गया, ऑरेंज पीने वाले की संख्या 100 है तो 100 हो गया, सॉरी एप्पल पीने वाले की संख्या 100 है तो 100 हो गया, और अब कह रहा है कि ऑरेंज पीने वाले की संख्या 150 है और ये दोनों पीने वाले की संख्या 75 है। अब आपको कह रहा है कि एप्पल नहीं चाहिए, तो अब हम पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या करते थे, यू में से उसको घटाते थे, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी क्या निकाला आपको कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात आपको, तो ये यानी ये सवाल इस दोनों को नाइदर वर्ड का सिर्फ इतना मतलब था, नाइदर वर्ड का सिर्फ इतना मतलब है कि आप यू में से ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट को आप घटा दीजिए, ये कहना चाह रहा था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 225, लास्ट में लिख देंगे आप हेंस, क्या हेंस लिख दीजिए कि कितना 225 स्टूडेंट टेकिंग क्या नाइदर एप्पल, ठीक है, नॉर ऑरेंज। इसका कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, मेन इसका आपको हम कॉन्सेप्ट सवाल समझाने का प्रयास किया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही सारा सवाल है, ठीक है। आइए अब इसका हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। देखिए
सवाल नंबर 27 जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी आप देख रहे थे, ये सबसे मोस्ट सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको समझने का बात देना है क्या। अच्छा, इस सवाल पढ़ने से पहले आपको दो बात आपको हम पढ़ाते हैं। देखिए क्या कहना, दो बात आपको सुनाना चाह रहे हैं। a माइनस बी का मतलब होता है a चाहिए b नहीं, सीधा सी बात समझिए। a माइनस बी का मतलब होता है a तो हमको चाहिए और b नहीं, ठीक। इसी को हम बोलते हैं a माइनस बी। यानी ये जो आप देख रहे हैं सिंपली कि ये कहना चाह रहा है कि केमिकल, पहला जो सवाल है आप देख रहे होंगे कि C1 चाहिए लेकिन बट C2 नॉट। इसका सीधा सीधा मतलब ये कहना चाह रहा है कि C1 माइनस C2, ये कहना चाह रहा है सिंपली। इसको आप भाषा में समझिए। फिर ये कह रहा है इसका, अच्छा इसी बात को अगर हम ऐसा लिखेंगे कि b माइनस ए, इसका मतलब हमको b चाहिए a नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं C2 माइनस C1, तो C2 चाहिए इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि C2 माइनस कौन नहीं चाहिए, C1 नहीं चाहिए, तो C1 घटा दी। जो नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए केमिकल C1 यानी C1 हमको चाहिए बट C2 नहीं चाहिए, इसका मतलब C1 माइनस C2 है। सेम उसी तरह कि a माइनस बी का मतलब होता है a तो हमको चाहिए, वैसे भी जब भी हम लोग a घटाते हैं, अब देखे होंगे सेट का घटाव a माइनस बी होता है, a का जो एलिमेंट होता है वो बच जाता है, b का एलिमेंट कॉमन भी कट जाता है, और बाद बाकी b तो वैसे भी छट जाता है। कॉमन भी कटता है और b भी क्या होता है, छटता है। ये आप जानते होंगे। तीसरा कह रहा है केमिकल C और C2, तो इसका सीधा मतलब है कि C1 और C2 का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका थोड़ा कंसेप्चुअल आप पहले ये समझ लीजिए कि ये बात कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब इतना सारा है कि आपको a चाहिए b नहीं, उसी जगह यहाँ नाम चेंज कर दिया है, आपको C1 चाहिए C2 नहीं, C1 चाहिए C2 नहीं चाहिए, इसका मतलब C1 माइनस C2 आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर यहाँ देखिए दूसरा में कह रहा है कि C2 चाहिए और C1 नहीं चाहिए, इसका मतलब C2 माइनस C1 की चर्चा कर रहा है। और तीसरा कह रहा है C1 C2, दो और लगा है और मतलब यूनियन होता है, ठीक है। ये बात आप समझे। इस सवाल को हम लोग अगर ऐसा करें कि C1 को जगह पर हम लोग A रिप्लेस कर दे और C2 के जगह पर B रिप्लेस कर दे, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। यानी आप जहां जहां C1 लिखा है उसको आप A समझिए, और जहां जहां C2 लिखा है उसको आप B समझिए, तब सवाल आपको समझने में आसानी होगी। ये बात आप समझिए, ठीक है। ये था सवाल। इसमें आप देखिए गिवन क्या है, अब सवाल हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ स्किन डिजीज। कह रहा है टोटल जो जिसके स्किन का जो बीमारी है, किसी को हो सकता है स्किन का बीमारी है, उसकी संख्या कितना है, 200। तो आप U लिख सकते हैं, नंबर ऑफ U जो है सो आपको दिया हुआ है कितना, 200 ऐसा आदमी है जिसको मतलब पूरे ओवरऑल में। इसके बाद कह रहा है कि जिसको C1 केमिकल से बीमारी जो है उसकी संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। तो उसको हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं। फिर से देखिए उसको हम लोग C1 को हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, A से डिनोट कर रहे हैं। जिसको C1 नामक केमिकल से बीमारी हुआ है, स्किन डिजीज हुआ है, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं Na, उसकी संख्या 120 है, दिया गया, ठीक है। इसको C1 केमिकल से बीमारी हुआ है, उसकी संख्या 120 है, और यहाँ C1 को हम A लिख रहे हैं। फिर कह रहा है कि C2 से जिसको बीमारी हुआ है, C2 से उसकी संख्या कितनी है, 50 है। तो आप इसको NB लिख सकते हैं, इसकी संख्या कितनी है, 50 है, इसकी संख्या कितनी है, 50, ठीक है। अब देखिए फिर आगे कह रहा है कि एंड 30 मरीज ऐसे हैं जिसको C1 और C2 दोनों से बीमारी हुआ है, C1 C2 दोनों से, यानी इसका इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। A इंटरसेक्शन B जो है सो कितना आदमी है इसे पीड़ित, 30 आदमी है। ये सवाल को समझिए फिर से। ये सवाल है कि कोई बीमारी वाला कोई स्किन है, किसी को डिसऑर्डर हो गया है, तो 200 टोटल है, ठीक है उसमें, और जिसको केमिकल C1 से बीमारी है उसकी संख्या 120 कह रहा है। जिसको C2 केमिकल के कारण बीमारी हुआ है उसकी संख्या कह रहा है 50 है, और जिसको C1 केमिकल के कारण भी और C2 भी केमिकल के कारण बीमारी हुआ है उसकी संख्या कितना है, 30 है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए, C1 को रिप्लेस कर दिए A के जगह पर, C2 को रिप्लेस कर दिए B के जगह पर। यहाँ से सवाल बनाना हमको थोड़ा आसानी हो जाएगा। अब चले आते हैं हम लोग यहाँ सवाल में, ठीक। इतना बात गिवन है। इसका पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि केमिकल C1 बट नॉट C2, ठीक है। इसका मतलब हम लोग अभी देखे हैं। देखिए पहला सवाल, यहां देखिए पहला सवाल कह रहा है कि केमिकल C1 बट नॉट C2। इसका मतलब ये है क्या कि C1 माइनस C2, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए हैं कि यहाँ A माइनस बी, यानी इसमें क्या निकलना है, A माइनस बी निकलना है, ठीक है।
अब देखिए नंबर ऑफ ए माइनस जो बी होता है, देखिए क्या होता है, तो पहले एन ए का एलिमेंट रहेगा सो रहेगा ही, देखिए एन ए का जो एलिमेंट रहेगा ही। तक हम लोग घटाव में क्या कर रहे थे, तो हम लोग घटाव में दो बातें कर रहे थे। पहला बात क्या, घटाव में तो पहले जो पहला था वो तो अपना बचेगा ही बचेगा, रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो दोनों में कॉमन एलिमेंट था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। घटाव में तो जब भी हम लोग घटाव निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, देखिए सेट का जो हम लोग घटाव घटा रहे थे, घटाव हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमन को काटते थे। कॉमन को क्या करते थे, काटते थे, और फिर कॉमन को काटते थे और फिर जो घटा रहा है उसको हम क्या करते थे, छाटते थे। तो कॉमन को काटिए, पहले बात वही कर रहा है। तो यहाँ देखिए पहले ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब है ए का एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, और जो कॉमन होगा उसको हम लोग घटा दीजिए। तो कॉमन यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हुआ कॉमन, ये हुआ अपना कॉमन, ये देखिए कॉमन, ठीक है। ए तो रहेगा ही, ये कॉमन वाले को घट जाएगा। तो आप देखिए सिंपली यहाँ से लिख दीजिए वैल्यू। यहाँ देखिए एन ए का वैल्यू क्या है, आज देखिए एन ए का वैल्यू है 120, 120 माइनस, देखिए दोनों कॉमन, कितना आदमी दोनों कॉमन बीमारी हो रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कितना दिया हुआ है 30, यहाँ लिख दीजिए आप 30, घटेगा तो आपको कितना हो गया 90, यानी 90 आदमी जो है सो C1 से पीड़ित है बट नॉट C2, ठीक है। यहाँ देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। ये बात ए चाहिए बी नहीं, इसका मतलब ए तो जो रहेगा या कॉमन को क्या करना है, काटना है। घटाव घटा रहे थे तो हम लोग देख रहे थे, सबसे पहली बात कॉमन को काट रहे थे, उसके बाद इधर वाला जो एलिमेंट था उसको हम लोग रख रहे थे। तो ये आपका हो जाएगा 90, यानी 90 के बारे में लिख सकते हैं हेंस पहला के लिए कि 95, 90 क्या था, 90 मैन है क्या, 90 आदमी है जो क्या है केमिकल C1 से पीड़ित है बट नॉट C2। ये था सवाल नंबर पहला, गौर से देखिए, ये हुआ सवाल नंबर पहला, ठीक। अब इसी को हम लोग चलते हैं आपको सवाल नंबर दूसरा के पास। इसके लिए सवाल नंबर दूसरा देखिए सेम बने, सेम, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, बी बराबर 30, देखिए सवाल नंबर 2 अच्छा सवाल नंबर 2 पहले आपको देखिए, सवाल नंबर 2 यहाँ से आगे C2 चाहिए, C1 नहीं, इसका मतलब C2 माइनस C1, यानी इसमें हम लोग B माइनस ए को निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि N B माइनस ए, आप जानते ही हैं B रहेगा, N नंबर ऑफ B रहेगा, कॉमन घट जाएगा, N A इंटरसेक्शन B आपको चाहिए, ये बात ये कह रहा है, ठीक है। तो अब यहां से लिखिए एन बी, जो बी से डिसऑर्डर है उसकी संख्या कितनी है, 50 है। देखिए दोनों जो दोनों से डिसऑर्डर है उसकी संख्या कितनी है, 30 है, घट के कितना हो जाएगा 20। तो 20 आदमी ऐसा है जिसको केमिकल 2 तो चाहिए लेकिन केमिकल 1 नहीं चाहिए। इसमें कितनी, इसकी संख्या कितनी है 20, आप देखिए, ठीक है। ये हुआ 20, जिसको केमिकल, यहाँ देखिए जिसको केमिकल C2 चाहिए लेकिन C1 नहीं चाहिए, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 20। ऐसा देखिए, ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको देखने का समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और सबसे तीसरा और आखिरी, ये तो इजी सवाल है, ये तो आप खुद बना देंगे, आप खुद भी जानते हैं। ये कह रहा है केमिकल C1 और C2, इसका मतलब C1 यूनियन C2 चाहिए, इसका मतलब अगर हम लोग चाहिए तो Na यूनियन B चाहिए। इसका रिएक्टर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ यही लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। तो A का देखिए कितना है, A का है 120, तो 120 लिख दीजिए। B का कितना है 50, तो 50 लिख दीजिए। दोनों का कॉमन देखिए कितना है, तो कॉमन है 30, यहाँ लिख दीजिए 30। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 170 माइनस 30, यानी ये जो हो जाएगा कितना आएगा 140। अब इसको देखिए हो जाएगा 140। 140 जो है तो आप लिखेंगे तो लिखेंगे हेंस, लिखिए 40 डिसऑर्डर, डिसऑर्डर आर क्या C1 और C2। अब मेन सवाल समझने वाला था। तो ये जो सवाल देखे हैं आप, सवाल नंबर क्या था, सवाल नंबर 27 था। ये सवाल एकदम इंपोर्टेंट है, इस बात को समझिए। कहा इसको फिर से, इंपोर्टेंट इतना था कि आपको कहेगा कि C1
चाहिए, C2 नहीं चाहिए। इस बात का सीधा सी मतलब है कि ये इस बात का सीधा सी मतलब है कि C1 माइनस C2 की बात कर रहा है। इसमें देखिए C1 चाहिए, C2 नहीं चाहिए। तो जब इवन C1 C2 जब हम लोग घटाव करते हैं तो दो बातें करते हैं। जब हम लोग घटाव करते थे तो क्या बातें करते थे? दो बातें। कौन कौन बात करते थे? आइए एक सवाल आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए सवाल घटाव में क्या क्या करते थे कि मान लीजिए यहां से इसको देखिए, घटाव में क्या बात हम लोग करते थे, क्या कि a माइनस बी घटाना है आपको, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए कि a का एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 और b का एलिमेंट था मान लीजिए 2 3, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग घटाव घटा रहे थे तो a का एलिमेंट लिख रहे थे, तो a का एलिमेंट होता था 1 2 3, ठीक है, माइनस b का एलिमेंट था 2 3। तो पहले हम लोग कॉमन को काट रहे थे। जब भी हम लोग घटाव कर रहे थे कॉमन को हम लोग क्या काटे। तो इसी को ये तो सिंपली था। तो कॉमन को हम लोग देखिए, कॉमन को हम लोग क्या करते थे? काटे थे। और इधर वाला एलिमेंट बचता था, वही अपना फाइनली आंसर होता था। ये था नॉर्मली था तब। लेकिन जब नंबर में रहेगा, जब मान लीजिए आपको नंबर ऑफ a माइनस बी निकालना हो, तब क्या करेंगे? तब तो ये तो दोनों नंबर में है। तब हम लोग क्या करते हैं कि na को ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, नंबर ऑफ a, इधर वाला एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, जो रहेगा देखिए इधर वाला एक था तो एक रहेगा है। और जो कॉमन है, तो कॉमन को लिखने का तरीका ऐसा है कि na इंटरसेक्शन b निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो na b तो ये भी घट गया और ये जो बच गया, ठीक है। तो इससे अपना क्या हो जाएगा, इसका अपना फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला इनका जानते ही हैं। देखिए यहाँ अपना फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला समझ बन जाएगा तो ये सवाल आसानी में बन जाएगा। इसीलिए हमको इसको a माइनस बी किए, और ये तो आसान था। तो ये पहला था C1 चाहिए, C2 नहीं चाहिए, इसका मतलब हुआ C1 माइनस C2। दूसरा इसका जस्ट रिवर्स है, इसमें C2 चाहिए लेकिन C1 नहीं चाहिए, इसका मतलब ये जो था सो था C2 माइनस C1। और इसका आखिरी जो था, तो आखिरी तो एकदम आसान है कि C1 और C2, यानी C1 यूनियन C2 निकले तो डायरेक्ट फॉर्मूले का सवाल है। इसमें तो कुछ कहना है नहीं, यानी A यूनियन आपको B निकालना था। नंबर ऑफ A यूनियन B देखते फॉर्मूले है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो जवाब है। ये सवाल एकदम इजी था। इस वीडियो में हम लोग इतना ही, आगे वाला हम लोग वीडियो में कुछ बातें और देखेंगे।